इस प्रकार से मात्रिक छंदों का अध्ययन, आइए बेटा इधर देखो, मात्रिक छंद यानी जो मात्रिक छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अभी तक हम लोगों ने अर्ध सममात्रिक छंदों तक का अध्ययन कर लिया। इसके बाद जो है विषम मात्रिक छंद का अध्ययन कर रहे हैं। याद रखना, जो विषम मात्रिक छंद होते हैं इसको हम संयुक्त छंद के भी नाम से जानते हैं। ये जो संयुक्त छंद होते हैं यह जो होते हैं सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंदों को मिलाने से बनता है। याद रखना, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में विषम मात्रिक छंद का निर्माण होता है। जब फाइबर पढ़ोगे, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, तो उसमें जब दोनों को मिलाते हैं तो ब्लेंडेड फाइबर बनता है। जैसे जब आप पढ़ोगे तो संयुक्त उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ये सब संयुक्त का मतलब क्या? संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके बनाया जाता है। यानी इसमें सममात्रिक छंद भी दिखेगा। आइए इसका एग्जाम्पल है कुंडली। क्या होता है? कुंडलियां जो है इसका एग्जाम्पल है, जिसमें रोला जो होता है, याद रखिएगा, जो रोला होता है वो सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? ये सममात्रिक छंद। और दोहा जो होता है मात्रिक छंद होता है। ठीक है, सॉरी, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। एक सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद, दोनों को, रोला और दोहा को मिला करके क्या निर्माण किया गया? विषम मात्रिक छंद का निर्माण हुआ, जिसका नाम है कुंडलिया। ठीक उसी प्रकार से छप्पय होता है। आइए जरा बताइए, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में आपकी जो मात्राएं होती हैं टोटल 24 मात्राएं, यानी 11 13। इसमें जो मात्राएं होती हैं 13 11 यही होता है। अब बताइए आप जरा देख के बताइए, ये भी 24, ये भी 24, टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 24। टोटल मतलब 24 48। और यहाँ पे टोटल लाइन कितने हो जाएंगे? 4 4 गो रोला में और 2 गो दोहा में। तो 4 + 2 = 6। इसीलिए इसी विषम मात्रिक छंद, यानी जिसको हम हाइब्रिड छंद भी कह सकते हैं, दोनों को मिला करके बनाया जा रहा है हाइब्रिड। अरे 2 गो ऑर्बिटल को मिलाया जाता है तो sp sp2 sp3d2 पढ़ोगे तुम लोग आगे जाओगे तो, यानी उसको अतिव्यापन बोलते हैं। तो दो छंदों के अतिव्यापन से एक नया छंद उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम इसको संकर छंद भी कह सकते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। संयुक्त छंद भी कह दो, संकर छंद भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के मिलने से बन रहा है। ठीक है, तो कुंडली। छप्पय क्या होता है भाई? तो रोला और उल्लाला को मिलाकर के बनाया जाता है। रोला क्या है भाई? सममात्रिक छंद। उल्लाला क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। तो देखो, रोला में होता है भाई 11 13 और इसमें होता है 15 13। ठीक है, याद रखिएगा, मैं एक चीज बता दूं, कुंडली की सबसे अच्छी पहचान है कि पहला शब्द, यानी जहां से, जिस शब्द से कुंडली प्रारंभ होगा, कुंडली नामक छंद, विषम मात्रिक छंद जिस शब्द से प्रारंभ होगा, याद रखना उसी शब्द पर वो क्या होगा? अंक भी होगा। एग्जांपल बताइए। बात समझ में आया? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द पर अंत भी होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? कुंडलिया। गिन लेना, 1 2 3 4 5 6। शुरू का जो 4 होगा वो रोला होगा, बाद वाला जो 2 होला लैनिया वो दोहा होगा। मिला लेना, मात्रा से भी समझ में आ जाएगा। शुरू का जो होगा वो रोला होगा छप्पय में, बाद वाला क्या होगा? उल्लाला मत बोलो, ये उल्लाला यानी अर्ध सममात्रिक छंद होगा। अब आपका क्या प्रश्न है ये बताइए। सर मेरा प्रश्न है रोला और फिर समझा दीजिए। चलिए, रोला और सोरठा में ये आप ही की नहीं, लगभग हमें लगता है कि सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं इसको लेकर के, क्योंकि रोला और सोरठा दोनों में एक ही समान मात्राएं होती हैं। यस सर। जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वास्तव में आपके सिलेबस में रोला और सोरठा ही आएगा पेपर में, तो ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए एक बार। यहाँ रोला में भी 24 मात्रा होता है, सोरठा में भी 11 13 24 मात्रा होता है। याद रखिएगा कि रोला के, देखिए रोला में जो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें पाद में
कितनी मात्राएं होती है? 11 और जो सम वाले स्थान पे होते हैं पाद उसमें कितने होते हैं? 13, यानी दूसरा चौथा। कैसे जी? ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। तो इसमें होगा कितने कितने? 13। इसमें होगा 11। ये किसका मैं एग्जांपल लिखा हूं? रोला का। रोला में कितने लाइन हो गए? 1 2 3 4। रोला में लाइन कितने हो जाते हैं? और सोरठा में कितने लाइन होते हैं? 2 लाइन। यही अंतर है। आपकी जितनी बुक में मैंने अभी कराया एग्जांपल आप देख लीजिए, 2 और 4 का ही अंतर है बस। जिसमें 4 लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? रोला। जिसमें 2 लाइन होगा सोरठा। बात समझ में आ गया? जिसमें 2 लाइन होगा वो सोरठा, जिसमें 4 लाइन होगा वो रोला। आप अपनी किताब उठाओ और एक बार अपनी भ्रम को दूर कर लो। चलो चलो निकालो पेज नंबर 79। सभी लोग पेज नंबर 79 एक बार और देखिए। चलिए जो पहला एग्जाम्पल दिया है, देखो तो पहला जो एग्जाम्पल दिया वो कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइन है एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पेज नंबर 79 पे जो यहाँ पर दिया, ये देखो यहाँ ये